हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हिमायत सागर में मगरमच्छ देखा गया, हैदराबाद जू पार्क मुंतकिल कर दिया गया। हिमायत सागर नहर में एक मगरमच्छ पाया गया और बाद में इसे बहिफाजत नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में मुंतकिल कर दिया गया, जिसे आमतौर पर हैदराबाद में चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। रेंगने वाले जानवर को उतवाल गुड़ा हिमायत सागर नहर में देखा गया। इसे देखने के बाद मुकामी लोगों ने इसकी इत्तला जंगलात के एहलकारों को दी। टीम के पहुंचने पर मगरमच्छ को पकड़ लिया गया और इसे देखभाल के लिए चिड़ियाघर के पार्क में पहुंचा दिया गया। हुक्काम को शुबा है कि रेंगने वाला जानवर करीबी पानी के मुंबा से नहर में गिरा है। ये पहला वाकया नहीं, गुज़िश्ता साल हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम के करीब दरियाई मूसा में एक मगरमच्छ देखा गया था। इसी तरह के एक वाकये में 2022 में अत्तापुर के इलाके में मूसा नदी के किनारे एक बड़े मगरमच्छ को देखा गया था। रेंगने वाला जानवर एक पत्थर पर टहलता हुआ पाया गया, जब कई लोग इसकी एक झलक देखने के लिए दूर दूर से जमा थे। 2020 में पुराने पुल के रिहायशियों ने मूसा नदी के किनारे पर एक मगरमच्छ देखा। मगरमच्छ अब हैदराबाद के चिड़ियाघर के पार्क में महफूज है। आराम घर के करीब बस स्टेशन की तामीर का मंसूबा, पूनम प्रभाकर ने कहा। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि शहर हैदराबाद में बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक के पेश नज़र एक और असरी बस स्टेशन के क़याम का फैसला किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद के आराम घर के पास असरी सहूलियात से लैस RTC के बस स्टेशन की तामीर का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर हैदराबाद में RTC के फिल वक्त 2 बड़े बस स्टेशन MGBS और JBS हैं। वो उस वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक तामीर हुए थे, लेकिन आराम घर के पास एक सरकारी अराजी दस्तियाब है जहां एक और बस स्टेशन तामीर करने का फैसला किया गया, क्योंकि आराम घर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी करीब है और यह इलाका महबूब नगर ज़िले की आवाम के लिए भी करीब होगा। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात के पेश नज़र इस बस स्टेशन की तामीर का फैसला किया गया है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि इस बस स्टेशन की तामीर से फ्यूचर सिटी के लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा। फ्यूचर सिटी के लिए RTC डिपो और बस स्टेशन के लिए अराज़ी मुख्तस करने की हुकूमत से दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा कि शहर की आबादी तेज़ी के साथ फैल रही है और इसकी वजह से शहर में बस स्टेशन और बस स्टॉप की तामीर के लिए अराज़ी मिलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत की स्कीम शुरू होने के बाद RTC बसों की तलब में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन की सहूलत के लिए आने वाले दिनों में मॉडर्न लुक और मॉडर्न सहूलियात से लैस बस स्टेशन तामीर किए जाएंगे। SLBC सुरंग हादसे के 150 दिन मुकम्मल। ज़िले नागर कर्नूल में SLBC सुरंग हादसे के तकरीबन 150 दिन मुकम्मल हो गए हैं। 22 फरवरी को सुरंग मुहदम होने के नतीजे में 8 मजदूर हलाक हो गए थे, जिनमें से 2 की नाशें बरामद हुई, जबकि 6 अफराद की नाशें ताहाल दस्तयाब नहीं हो सकी। तकरीबन 63 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। खिचड़ी में कीड़े, गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल और वार्डन मुअत्तल। भद्दादिर कोत्तागुड़म में ट्राइबल वेलफेयर गुरुकुल गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल और वार्डन को मुअत्तल कर दिया गया, क्योंकि तालिबात को नाश्ते में दी गई खिचड़ी में कीड़े पाए गए। कॉलेज प्रिंसिपल पद्मावती और वार्डन राजेश्वरी को फराइज में कोताही पर मुअत्तल किया गया। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी TSWREIS के सेक्रेटरी के सीता लक्ष्मी ने ये बात बताई। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ITDA के प्रोजेक्ट ऑफिसर बी राहुल ने कहा कि पुराने चावल के स्टॉक की वजह से खाने में ये कीड़े आए। ये 19 कुंटल का स्टॉक DM सिविल सप्लाईज की जानिब से सरबराह किया गया था। इस चावल को गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को वापस कर दिया गया है और इसके बदले साफ चावल हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे नकाइस की रोकथाम के लिए इक़दाम किए गए हैं। संगारेड्डी के मॉडल स्कूल में गैर मियारी ग़िज़ा, 11 तालिबात अलील। संगारेड्डी जिले के मोरगुगी गांव के मॉडल स्कूल में गैर मियारी ग़िज़ा की वजह से 11 तालिबात बीमार पड़ गईं। इत्तलात के मुताबिक इतवार की रात 60 तालिबात को चिकन दिया गया था, जिनमें से 11 की तबीयत खराब हो गई। मुतासरा तालिबात को फौरी तौर पर नारायणखेड़ के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। शुबा किया जा रहा है कि खराब गोश्त की वजह से ये वाक़या पेश आया। गुरुकुल स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात, हरीश राव की तनकीद। तेलंगाना में गुरुकुल स्कूलों में बार बार पेश आने वाले फूड पॉइजनिंग के वाक़यात पर साबिक़ वज़ीर और BRS के सीनियर MLA T हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हुकूमत से फौरी मदाखलत और सरकारी रिहायशी स्कूलों में तलबा की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा किया, ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो। राजा सिंह की असेंबली रुकनियत खत्म करवाने से बीजेपी का गुरेज। एक दिलचस्प तब्दीली में बीजेपी तेलंगाना यूनिट ने अपने साबिक़ लीडर टी राजा सिंह की असेंबली की रुकनियत को बर्खास्त की कोशिश न करने का फैसला किया है। राजा सिंह ने जारिया महीने के अवाइल में बीजेपी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था, तहम असेंबली की रुकनियत बरकरार रखे हुए हैं। सीनियर बीजेपी लीडरों का कहना है कि पार्टी की जानिब से राजा सिंह के इस्तीफे के बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कहा गया है कि तकनीकी एतबार से गौर के बाद ये फैसला किया गया, जब कोई रुकन असेंबली इन्हराफ करता है तो इस पर कानून इन्हराफ लागू होता है और उसकी असेंबली की रुकनियत बर्खास्त करवाई
जा सकती है। ताहम राजा सिंह ने इन्हें राफ नहीं किया है। सीनियर बीजेपी कायदीन का कहना है कि राजा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, हमने इन्हें खारिज नहीं किया है। फिलहाल हम नहीं चाहते हैं कि कोई नया तनाजा पैदा हो और नए मसाइल का सामना करना पड़े। बीजेपी का फिलहाल ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। वो गोशा महल रुकन असेंबली की हैसियत से बरकरार रहेंगे। तावक्तिया हम स्पीकर से इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रुजू ना करें। तकनीकी एतबार से वो बीजेपी के रुकन असेंबली की हैसियत से काम करेंगे। दूसरी जानिब बीजेपी कायदीन का यह भी कहना है कि राजा सिंह ने अपनी मर्जी से यह फैसला किया था और इनसे किसी की शख्सी मुखालिफत नहीं है। राजा सिंह के पार्टी से इस्तीफे के कुछ दिन बाद बीजेपी लीडर माधवी लता ने राजा सिंह पर तनखीदों का आगाज कर दिया था और पार्टी के लिए इनकी खिदमत पर सवाल किया था। उन्होंने राजा सिंह के हालिया बयान पर भी तनखीद की थी। माधवी लता ने राजा सिंह की बीजेपी से वफादारी पर ही राज सवाल किया था। ताहम बीजेपी हाईकमान की जानिब से बाद में माधवी लता की सरजनिश की गई थी और इन्हें बयानबाजी से गुरेज करने की हिदायत दी गई थी। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने कहा कि फिलहाल राजा सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और इस पर हाईकमान की जानिब से ही कोई फैसला किया जाएगा। डायलिसिस के 681 नए मरीजों के लिए वजीफा मंजूर। रियासती हुकूमत ने डायलिसिस के 681 नए मरीजों के लिए वजीफा मंजूर किया है। वजीर समाजी बहबूद सीता अक्का ने मुतल्लिका फाइल पर दस्तखत कर दिए। पेशरू BRS हुकूमत ने 4011 डायलिसिस मरीजों को आसरा स्कीम के तहत वज़ाइफ मंजूर किए थे, लेकिन कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद डायलिसिस में मुब्तला मजीद 4029 मरीजों के लिए वजीफा मंजूर किया और आज ताज़ा तौर पर मजीद 681 मरीजों को वजीफे की स्कीम में शामिल किया है। हुकूमत ने इन मरीजों की निशानदही रियासत के मुख्तलिफ दवाखानों में डायलिसिस करवाने वाले अफराद की आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के जरिए निशानदही की है और इन अफराद की जांच करने के बाद इन्हें वजीफा मंजूर किया गया। नए मरीजों को आइंदा महीने अगस्त से हर माह 2016 रुपए का वजीफा दिया जाएगा। तेलंगाना में भी वोटर लिस्ट की तनक़ीद का आगाज, मदालिस मुकामी इंतखाबात का बहाना। तेलंगाना में भी फेरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट की तनक़ीद का आगाज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में वोटर लिस्ट की तनक़ीद के काम शुरू किए जा चुके हैं और तेलंगाना में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की निगरानी में इनके आगाज का मनसूबा है। तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमाजात बिलखुसूस महकमे तालीम में बरसरकार अमले को वोटर लिस्ट की तनक़ीद की जिम्मेदारियां तफवीज़ की जाने लगी है और इन्हें बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO के तौर पर नामजद करके तरबियत फराहम की जाने लगी है। ज़राए के मुताबिक शहर और रियासत के दिगर अजला में BLOs की नामजदगी के जरिए तरबियत के इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम कहा गया है कि रियासत में इदारेजात मुकामी के इंतखाबात के पेश नज़र रियासती इलेक्शन कमीशन से ये इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि ज़राए का कहना है कि शहरी इलाकों बिलखुसूस GHMC हुदूद में इंतखाबात के लिए अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले वोटर लिस्ट की तनक़ीद के जरिए मतूफ़ी, मुंतकिल, इजाफी और दिगर उन वोटरों के नामों को हज़फ करने के इक़दाम किए जाएंगे जो कि गैर मजाज तौर पर वोटर लिस्ट में शामिल हैं। बताया गया है कि 1987 से 2002 के वोटर लिस्ट में शामिल तमाम नामों की तनक़ीद का इलेक्शन कमीशन से फैसला किया गया और इस मुद्दत में जिन वोटर्स का वोटर लिस्ट में इंदराज किया गया इनकी और इनके दस्तावेजात की जांच की जा रही है, जिसके नतीजे में तेलंगाना अवाम में भी तशवीश पाई जाने लगी है, क्योंकि बिहार और आसाम के हालात को देखते हुए शहरियों में तशवीश की लहर है, क्योंकि वोटर लिस्ट में मौजूद नामों की तनक़ीद के नाम पर वोटरों से बरसों पुराने दस्तावेजात तलब किए जा रहे हैं और सियासी जमातों और कायदीन की जानिब से इसकी मुखालिफत की जा रही है। लेकिन अवाम में ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि वो अपने दस्तावेजात तैयार रखें, जबकि अगर सियासी जमातें मुत्तहिदा तौर पर इलेक्शन कमीशन के इक़दाम की मुखालिफत करके कौमी सतह पर एहतजाज का ऐलान करती हैं तो हिंदुस्तानी शहरी जो तनक़ीद के नाम पर इस हिरासानी का शिकार हो रहे हैं वो भी सड़क पर निकलकर एहतजाज करने तैयार होंगे। मुख्तलिफ रियासतों में जारी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में लाखों नामों को वोटर लिस्ट से हज़फ करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि फहरिस्त में नाम शामिल करवाने वाले अफराद रायदही में हिस्सा लेने के अहल नहीं हैं। रियासत भर में 25 जुलाई से नए राशन कार्ड्स की तकसीम, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में नए राशन कार्ड्स की तकसीम का अमल 25 जुलाई से 10 अगस्त तक मंडल सतह पर सरकारी तौर पर अंजाम देने की हिदायत दी। उन्होंने जिले कलेक्टरों के साथ मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म और शफाफ अंदाज में रूबे अमल लाया जाए। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि तमाम मंडल मराकज़ में राशन कार्ड्स की तकसीम की जाए और इस अमल में अरकान असम्बली और जिले इंचार्ज वज़राओं को भी शामिल रखा जाए ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो और हुकूमत की फलाही स्कीमों का फ़ायदा बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचे। उन्होंने जिला कलेक्टरों को हिदायत दी है कि हर मंडल में राशन कार्ड की तकसीम के प्रोग्राम की निगरानी वो खुद और एडिशनल कलेक्टर करें ताकि इस अहम अमल में किसी किस्म की कोताही ना हो। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बारीक चावल की सरबराही के बाद आवाम की राशन शॉप्स में दिलचस्पी बढ़ी है और राशन कार्ड्स की अहमियत में इजाफा हुआ है, इसलिए इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुकम्मल शफाफियत के साथ मुस्तहिक़ अफराद को राशन कार्ड जारी किए जाएँ। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की 83वीं सालगिरह, मोहम्मद अली शब्बीर की मुबारकबाद। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की 83वीं यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना हुकूमती मुशीर खास मोहम्मद अली शब्बीर ने सदर कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे से खुसूसी मुलाकात के जरिए इनकी शालपोशी और गुलपोशी और गुलदस्ता पेश करते हुए इन्हें 83वीं यौम पैदाइश सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात और मुबारकबाद के मौके पर तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सियासी सूरत हाल और रियासती हुकूमत की जानिब से जारी अवामी फलाही इक़दामात और मनसूबों और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया।
अगले 72 घंटों में मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने जारी किया हाई अलर्ट। महकमे मौसमियात ने मुल्क के कई हिस्सों में अगले 72 घंटों तक शदीद बारिश की पेशनगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शदीद बारिश हो सकती है। साथ ही 23 से 27 जुलाई के दौरान मुल्क के मशरकी हिस्से, खासतौर से गंगा के साहिली मगरबी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने यह भी कहा है कि आइंदा 5 से 7 दिनों के दौरान केरला, कर्नाटक, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, वस्ता महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में शदीद बारिश होने की उम्मीद है। मुंबई ट्रेन धमाके के इल्जाम में 18 साल जेल में कैद 12 मुस्लिम नौजवान बेकसूर साबित। हाईकोर्ट ने तमाम को बरी कर दिया। मुंबई हाईकोर्ट ने साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद तमाम 12 मुस्लिम मुलजिमीन को बरी कर दिया। इनमें 5 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा मिली थी। खुसूसी बेंच के जज जस्टिस अनिल केलवार और जस्टिस श्याम चंदक ने अपने फैसले में कहा कि इस्तकाजा इल्जाम साबित करने में मुकम्मल नाकाम रहा है। शक से बालातर सबूत पेश नहीं किए गए। ये फैसला 18 साल बाद सामने आया, जबकि मुलजिमीन ने अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा जेल में गुजार दिया। इन अफराद में मोहम्मद माजिद भी शामिल थे, जिनकी अहलिया दौरान कैद इंतकाल कर गईं और वो आखिरी बार अपने शौहर से बात भी ना कर सकीं। फैसल और मुजम्मिल नामी भाइयों को भी बरी कर दिया गया, जिनके वालिद को जब इनके बेटों को सुनाई गई सजाओं की खबर मिली तो वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए, जबकि उनकी वालदा का भी साल 2023 में इंतकाल हो गया। याद रहे कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में बम धमाकों में 179 अफराद हलाक और 800 से ज्यादा जख्मी हुए थे, जिसके बाद इन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई ट्रेन धमाके के केस में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को मुलजिमीन बनाने वाले पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ क्या हुकूमत कार्रवाई करेगी? बैरस और वैसी का सवाल। मुंबई हाईकोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद तमाम 12 मुस्लिम मुलजिमीन को बरी कर दिया। इनमें 5 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा मिली थी। यह फैसला 18 साल बाद सामने आया, जबकि मुलजिमीन ने अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा जेल में गुजार दिया। इस फैसले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस असदुद्दीन ओवैसी ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि बेकसूर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और फिर बरसों बाद जब वो बरी होते हैं तो उनकी जिंदगी दोबारा संवारने का कोई मौका बाकी नहीं रहता। गुज़िश्ता 17 साल से ये लोग जेल में थे, एक दिन के लिए भी बाहर नहीं निकले। इनकी जिंदगी का सुनहरा दौर खत्म हो चुका है। ऐसे मामलात में जहां अवामी दबाव होता है, वहां पुलिस का रवैया यही होता है कि पहले किसी को मुजरिम मान लो, फिर सबूत ढूंढो। ऐसे केसों में प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाती है और मीडिया रिपोर्टिंग से ही मुजरिम ठहरा दिया जाता है। कई दहशतगर्दी के मामलात में तफ्तीशी एजेंसियां बुरी तरह नाकाम रही हैं। बैरिस और ओवैसी ने मजीद कहा कि 2006 में रियासत महाराष्ट्र में जो सियासी पार्टी इख्तियार में थी, वो भी इस नाइंसाफी की जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने अज़ियतों, पुलिस तशद्दुद और गैर कानूनी हिरासत की शिकायत को नज़रअंदाज किया। उन्होंने मीडिया और खुद साख्ता कौम परस्त एंकर्स को भी तनखीद का निशाना बनाया, जिन्होंने शाम 6 और रात 9 बजे मुलजिमान को मुजरिम करार दे दिया था। सदर मजलिस बैरिस और ओवैसी ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या हुकूमत ने महाराष्ट्र ATS की उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने इस केस की तफ्तीश की। 12 बेगुनाह मुसलमान मर्द 18 साल तक एक ऐसे जुर्म की सजा काटते रहे जो उन्होंने किया ही नहीं। उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और इन 180 खानदानों का क्या जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया? इन्हें भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने पीर के रोज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पेश करदा अपने इस्तीफे में कहा कि वो सेहत की देखभाल को तरजीह देते हुए और तिब्बी मशवरे के मुताबिक फौरी तौर पर अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। उन्होंने आइन के आर्टिकल 67A के तहत इस्तीफा दे दिया और कहा कि ये मेरे लिए फ़ख्र और इत्मीनान की बात रही कि मैं इस अहम दौर में हिंदुस्तान की बेमिसाल इक़्तिसादी तरक्की और हमागीर पेशरफ्त का मुशाहिदा करने और इसमें हिस्सा लेने का मौका पा सका। एयर इंडिया के तैयारे को मुंबई में हादसे से बाल बाल बचाया गया। एयर इंडिया के तैयारे को मुंबई में हादसे से बाल बाल बचाया गया। 21 जुलाई को कोचीन से मुंबई आने वाले एयर इंडिया की परवाज़ A12744 रनवे पर उतरते वक्त फिसल गई। मुंबई में शदीद बारिश की वजह से लैंडिंग के दौरान तैयारा काबू से बाहर होकर रनवे से हट गया। हुक्काम के मुताबिक फौरी तौर पर इमरजेंसी टीमें हरकत में आकर तमाम मुसाफिरों और अमले को बहिफाजत तैयारे से बाहर निकाल दिया। इस वाक़े में तैयारे के इंजन और 3 टायरों को नुकसान पहुंचा, जबकि रनवे का कुछ हिस्सा भी मुतासिर हुआ। दीगर परवाज़ों की लैंडिंग के लिए सानवी रनवे इस्तेमाल किया जा रहा है। एयर इंडिया का कहना है कि मुतासरा तैयारे को मुआयने के लिए अलग मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम तैयारे में कितने मुसाफिर मौजूद थे, इसकी तफसीलात अभी आना बाकी है। रनवे की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली में ज़लज़ला। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मंगल की सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। सुबह 6 बजे हरियाणा के फरीदाबाद में 3.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसका असर दिल्ली तक महसूस हुआ। फौरी तौर पर किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले की वजह से लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। इसी तरह पीर की रात 11:30 बजे अंडमान समंदर में भी ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत 4.4 दर्ज की गई। ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में था।
दिन में नजर आएगा रात जैसा अंधेरा, लगने जा रहा है सदी का सबसे लंबा सूरज ग्रहण। इस सदी का सबसे लंबा सूरज ग्रहण 2 अगस्त 2027 को लगने जा रहा है। ये सूरज ग्रहण 6 मिनट से ज्यादा तक जारी रहेगा और अरब दुनिया के साथ साथ शुमाली अफ्रीका के कई ममालिक में भी देखा जा सकेगा। मिस्र, सऊदी अरब और लीबिया जैसे शहरों में लोग इसे वाज़ेह तौर पर देख सकेंगे। ये अरब दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक मुनफरिद और नादिर मौका होगा। सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और सूरज को मुकम्मल तौर पर ढांप लेता है। जब मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है तो दिन में ही रात जैसी तारीकी सूरत हाल पैदा हो जाती है। 2027 में जब चांद सूरज के सामने आ जाएगा तो सूरज मुकम्मल तौर पर ढक जाएगा और दिन में तकरीबन 6 मिनट 23 सेकंड तक अंधेरा छा जाएगा। इस ग्रहण को 1991 से 2114 के दरमियान सबसे तवील मुकम्मल सूरज ग्रहण समझा जा रहा है। ये मुकम्मल सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा, लेकिन जुज़वी सूरज ग्रहण मुल्क के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में लोग तकरीबन 4:30 बजे जुज़वी सूरज ग्रहण देख सकेंगे। ये सूरज ग्रहण न सिर्फ अरब दुनिया के लिए बल्कि पूरी फल्कियाती दुनिया के लिए बहुत खास होगा। 6 मिनट से ज्यादा का ये ग्रहण इस सदी का सबसे तवील मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। बांग्लादेश तैयारा हादसा, बच्चों समेत 19 हलाक 100 जख्मी। पीर के रोज बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के इलाका उत्तरा में एक जंगी तैयारा मेल स्टोन स्कूल एंड कॉलेज की इमारत से टकरा गया, जिसके नतीजे में 6ठी जमात के एक तालिब इल्म समेत 19 अफराद हलाक हो गए। हादसे में हलाक होने वालों में तैयारे के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद तौकीर इस्लाम, 16 बच्चे और 2 असातिज़ा शामिल है। ये अफसोसनाक वाक़या दोपहर के वक्त पेश आया। हादसे में 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें कई शदीद झुलस गए। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी तिब्बी मराकज़ बशमूल फौजी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। 167 किलोमीटर की तेज हवाओं में उड़ने लगे लोग, हजारों लोग बेघर। विफा तूफान ने मचाई भारी तबाही। चीन में हांगकांग से टकराने वाले शदीद तूफान विफा ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। इस तूफान की रफ्तार 167 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा थी, जिसकी वजह से कई लोग हवा में उड़ गए। तूफान के दौरान और बाद में होने वाली मौसलाधार बारिश ने भी लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। तूफान की खौफनाक तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तूफान और शदीद बारिश की वजह से हांगकांग में मामूलात जिंदगी तकरीबन ठप होकर रह गए। मुकामी इंतजामिया ने हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए तमाम स्कूलों को बंद करने का हुक्म दिया। इसके साथ ही कई बड़े प्रोग्राम भी मनसूख कर दिए गए। मेट्रो, रेलवे और हाईवे अड्डे की खिदमत भी बंद कर दी गई हैं। सड़क के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तूफान की तेज हवाओं ने सैकड़ों दरख्तों को गिरा दिया, जिससे 450 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। अब तक 250 से ज्यादा अफराद महफूज मुकामात पर पनाह लिए हुए हैं। लोगों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने तमाम तफरीही मुकामात को बंद रखने की हिदायत भी दी है। समंदरी तूफान विफा की वजह से तकरीबन 43,000 लोग अपना घर बार छोड़कर पनाह गाहों में रह रहे हैं। तूफान ने न सिर्फ हांगकांग बल्कि फिलिपाइन और ताइवान में भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। एक अंदाजे के मुताबिक इस तूफान से 400 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। जख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा है, ताहम अभी तक इसकी मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।